हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र हजूरी में इस सुबह के समय में आप सभी लोगों का स्वागत है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा करे, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जो उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करे। हर एक जन धन्यवाद करे यीशु मसीह के हाजिरी में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जो परमेश्वर हर एक लोगों को बचाया और छुड़ाया, अपनी संगति में लेकर आया, अपनी संगति में बुलाया। वह हर एक जन कहे, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन कहे, परमेश्वर आपने मेरी आत्मिक आंखों को खोला है। बोलो, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। कितने लोग रोज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बड़ी गवाही के लिए, और कितने लोग आनंदित होते हैं उन सारी भलाइयों को याद करते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लोग कहते होंगे, क्या मतलब थैंक्स करने का, धन्यवाद करने का? आप अर्न कर रहे हैं, आप कुछ कमा रहे हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत आ जाते हैं देखने के लिए कि सचमुच भी ये जो व्यक्ति है, विश्वासी है, ये रोज परमेश्वर की महिमा करता है, हमेशा याद करता है परमेश्वर के कार्यों को, हमेशा याद करता है। तो ये मैसेज स्वर्गदूत वहां पहुंचाते हैं कि इस घर में ये नाम का व्यक्ति है जो कभी भी आपके किए हुए भलाइयों को नहीं भूलता है। कैसे मुझे उद्धार मिला कभी नहीं भूलता, कैसे प्रभु ने छुटकारा दिया कभी नहीं भूलता, और हर रोज हर बार परमेश्वर के नाम की महिमा करता है, थैंक्स करना नहीं भूलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। कितने लोग रोज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज कितने लोग सोचते हैं, यदि यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं होता या मैं यीशु को नहीं जानता तो मुझे उद्धार प्राप्त नहीं होता, मेरी जीवन नहीं बचती, मेरा सब कुछ बिगड़ गया होता, कुछ ठीक नहीं होता। लेकिन आज आपको कितना थैंक्स करना चाहिए, कितना धन्यवाद करना चाहिए कि यीशु मसीह आया, मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। हो सकता है आपके जीवन में और बदलना कुछ बाकी है, बदल जाएगा जब आप रोज परमेश्वर की भलाइयों को याद करोगे और धन्यवाद करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आगे हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते। जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना में जो जुड़े हुए, सब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर उन सारी भलाइयों को याद करते, वो जो छुटकारा दिया धन्यवाद करते हैं, चंगाई दिया धन्यवाद करते हैं, यहाँ तक लेकर आया धन्यवाद करते हैं, और थैंक्स करें कि आगे भी लेकर जाएगा और जा रहा है। बोलो, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन कहे, परमेश्वर अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य को दिया, धन्यवाद करते हैं। अपनी सामर्थ्य से भरा, बोलो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज हर एक जन सारी भलाइयों को याद करे और परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसके नाम को ऊंचा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कहीं आप परमेश्वर को भूल तो नहीं रहे या भूल तो नहीं गए हैं। कई लोग आज पीछे हटी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, कई लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर से दूर होते हो तो सबसे ज्यादा मजा किसे आता है? उस दुष्ट को, उस एविल स्पिरिट को मजा आता है। वो खुश होता है ये चीजों को देख के कि किसी न किसी रीति से आप परमेश्वर से दूर हो गए और शैतान की प्लानिंग आपके जीवन में सफल हो गई है। हालेलुया। आपको शैतान की योजना पर पानी फेरना, उसके योजना को कैंसिल करना है ताकि वो आइंदा कभी आप पर अटैक ना कर सके। हालेलुया। पर ये कब होता है? ये सारी चीजें कब आप परमेश्वर को भूल जाते हो। हालेलुया। और बहुत लोगों के जीवन में ऐसे समय आता भी है कि आप परेशान हो जाते, अपनी निराश हो जाते हैं, आप टूट जाते हैं, आप घबरा जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर को भूल जाएं। परमेश्वर का वचन बातें करता है और कहता है कि अपने कर्ता परमेश्वर यहोवा को कभी भी मत भूलना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कर्ता, अपने परमेश्वर को कभी भी मत भूलना। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो, जब आप परमेश्वर को भूलते हो, हालेलुया, तो आप क्या करते हो? उस स्पिरिट को, इस एविल स्पिरिट को अपने जीवन में क्या करते हो? इनवाइट करते हो। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब आपने किसी की इतनी हेल्प की है, इतना मदद किया है, और वो व्यक्ति जब आपको भूल जाए तो आपको दुख होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हालेलुया। जब आपने किसी की इतनी मदद की है और जब फल खाने का टाइम आया, सब कुछ लेने का टाइम आया, तो वो आपको भूल गया। अब जानते परमेश्वर हमसे बात करता, आपसे बात करता, कहता है भजन संहिता 103 अध्याय में लिखा है, पहला दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आपका मन, आपका आत्मा, आपका प्राण, आपका शरीर रोजाना परमेश्वर को ब्लेस्ड करना, धन्य करना। मतलब क्या है? मतलब ये है जो दूसरा वचन में पढ़ते लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। कभी मत भूलना। क्या नहीं भूलना? क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मत भूलना कि आपने उद्धार पाया है। मत भूलना कि आपको छुटकारा दिया है। मत भूलना उस ग्रेस को, उस अभिषेक को, उस सामर्थ को जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आया और बदल दिया। वो परमेश्वर की ग्रेस थी, यीशु के सामर्थ्य नाम है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और जिसे तेरी जवानी काप के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन आपसे आज बातें करता है, कहता है कि परमेश्वर के उपकार को कभी भी मत भूलना, जो परमेश्वर ने आपको उद्धार किया, आपको क्षमा किया, आपको बचाया, आपको छुटकारा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब हम उसके किए हुए उपकार को भूलते हैं तब क्या होता है? हालेलुया। जब हम उसकी भलाई को भूल जाते हैं तब क्या होता है? जो परमेश्वर आपके जीवन को बदला, आपके परिवार को बदला, जब उसे भूल जाते तो क्या होता है? हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक वचन को ध्यान से। हालेलुया। आज का वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करे और आपको परमेश्वर के करीब लेकर आए और अब याद करना शुरू करें परमेश्वर की भलाइयों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, कीमती वचन को। गिनती की किताब, जिनके पास बाइबल है इस वक्त जो अपने हाथों में रखा है, आप परमेश्वर के वचन को खोलें और पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आइए हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 11 अध्याय और 4 वचन से। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। हालेलुया। और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसी वचन को। And the mixed multitude that was among them fell a lusting, and the children of Israel also wept again and said, Who shall give us flesh to eat? हालेलुया। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? हालेलुया। ये कहते हैं फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता, लस्टिंग करने लगे। इजरायली फिर रोने लगे, कहने कौन हमें देगा? वो मांस के लिए पुड़पुड़ाने लगे। हमें वे मछलियां स्मरण है जो मिस्र में सेंत में खाया करते थे, और वह खीरे, खरबूजे, गंदने, प्याज, लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिया के समान था और उसका रंग भी मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या आखिर में कुटते थे, फिर तसले में पकाते थे और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। हालेलुया। और रात को जब छावनी में उस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था, मतलब प्रभु उनको खाने के लिए देता था। और मूसा ने घराने के आदमी को अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना और यहोवा को अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। अब यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि जो इजरायली कितना जल्दी परमेश्वर को भूल गए। हालेलुया। और मन्ना परमेश्वर ने इतना सब कुछ दिया और क्या याद करे? तरबूज, मछली, ये वो। हालेलुया। उस छुटकारे को भूल गए जो प्रभु ने इनके जीवन में दिया था। और किन चीजों के लिए रो रहे थे? जो मिस्र में जो ऐसी फालतू की चीजें मिलती थी उनके लिए रो रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब 12 अध्याय में हम पढ़ेंगे उस वचन को, तो देखो वो कितने सालों से गुलामी में थे वो इजरायली। तो कैसे प्रभु ने निकाला था मिस्र में। हम पढ़ेंगे 40 वचन से। मिस्र में बसे हुए इजरायली को, निर्गमन की किताब 12 अध्याय उसका 40 वचन से, मिस्र
में बसे हुए इजरायली को 430 वर्ष बीत गए थे और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। हालेलुया। यहोवा ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया और इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। यह यहोवा की वह रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इजरायलियों के लिए अवश्य है। हालेलुया। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे जो इजरायली मरमर कर रहे थे भूल गए थे। आज हो सकता है वो चीजें नहीं मिल रही, पर वो सब चीजों को भूल गए कि प्रभु ने कैसे उनको वहां से निकाला, पर उस गुलामी से आजाद किया। हालेलुया। और वो परमेश्वर को, अपने कर्ता को क्या हो गए? भूल गए। हालेलुया। इसलिए वचन कहता भजन संहिता 106 अध्याय में उसका 7 वचन, भजन संहिता 106 अध्याय उसका 7 वचन में, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के तीर पर था, समुद्र के तीर पर बलवा किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मतलब देखो, प्रभु तो देना तो चाहता, बेस्ट तो करना चाहता है, पर परमेश्वर परीक्षा करके चेक भी करता है कि मुझे भूला तो नहीं। जब मैं इनकी ब्लेसिंग को रोक देता हूँ कि ये स्वार्थी तो नहीं, प्रभु देखना चाहता है कि अब स्वार्थी तो नहीं हो, कि जब तक प्रभु दे तब तक परमेश्वर, और जब ना दे तो मेरा कोई परमेश्वर नहीं। प्रभु चेक भी करता है। तो इजरायली क्या हो गए थे? वो भूल गए थे अपने कर्ता को, अपने परमेश्वर को, जो जंगल में कौन मन्ना बरसाए, कौन खाने के लिए देगा उस जगह पे? परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसाया, आश्चर्य कर्म किया, कड़वा पानी को मीठा कर दिया। सब कुछ भूल गए वो। हालेलुया। कौन दिशा दिखा रहा था, कौन रास्ता में ले जा रहा था, कौन रास्ता दिखा रहा था? हालेलुया। भूल गए। इतने सालों में दर्द में तो तड़प रहे थे और आज वो परमेश्वर को भूल गए। हालेलुया। इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर परमेश्वर के लाल समुद्र से निकाल दिया, रास्ता कर दिया, निकाल दिया, वो सब कुछ भूल गए थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जब हम अपने कर्ता, अपने परमेश्वर को भूलते हैं, हालेलुया, जब हम भूलना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को कि परमेश्वर का अत्यंत कोप भड़का इजरायलियों पर कि ये मुझे भूल गए, मैंने इनके लिए सब कुछ किया। आज उन किन बातों पे मन लगा रहे हैं? नष्ट होने वाली बातों पर मन लगा रहे हैं, फालतू की बातों पर मन लगा रहे हैं। जो चीजें उनके लाभ की नहीं थी, वो उन चीजों को याद कर रहे हैं। पर मैं इनके लिए लाभकारी चीजों को दिया, सब कुछ दिया, वो चीजों को भूल गए हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को भूल रहे हैं एक छोटी सी चीजों को पाने के लिए। हालेलुया। आज अभिषेक को बेच रहे हैं अपना। आज आपके सामने बाइबल रख दिया जाए और कुछ पैसे रख दिए लाखों लाख। यदि कोई फेक क्रिश्चियन है तो वह पैसे को ही चूज करेगा, पर एक रियल बिलीवर है वो कभी भी पैसे को चूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आत्मा प्राण शरीर में परमेश्वर बसा हुआ है और वो कभी भी परमेश्वर को छोड़ नहीं सकता, वो भूल नहीं सकता। हमने कर्ता परमेश्वर को भूल नहीं सकता। वो सारी भलाइयों को याद करेगा कि बाइबल से, वचन से मुझे कितना कुछ मिला है, और वो विश्वासी कभी भी अपने कर्ता परमेश्वर को नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भूल सकता। हालेलुया। लेकिन आज लोग परमेश्वर को आसानी से भूल जा रहे हैं। मिल गया सब कुछ तो परमेश्वर को भूल गए। आज यीशु मसीह को एक बाबा की तरह ले रहे हैं, एक तांत्रिक की तरह ले रहे हैं। इजरायली यही तो किया, परमेश्वर को एक तांत्रिक और बाबा की तरह लिया। आश्चर्य कर्म ठीक है, मिल गया, ओके, पर ये भूल गए कि परमेश्वर से कितना प्यार करता और उन्हें यहाँ तक लेकर आया तो आगे भी लेकर जाएगा। वो भूल गए। जब वो कितनी बार मरवाने के, देखो प्रभु इतना प्यार करता है और कितनी बार क्षमा भी किया, माफ भी किया। आज आपने भी बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी खताएं की परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, पर जब आपने गिड़गिड़ाया, माफी मांगो, तो प्रभु ने आपको क्षमा भी कर दिया, क्षमा भी कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग परमेश्वर को भूल रहे हैं। कई लोग आज उसके वचन को याद नहीं करते। कैसे प्रभु ने आपको बचाई, नई जिंदगी दी। यदि यीशु नहीं होता तो आप जिंदा नहीं होते। आपकी सांसें जो चल रही है परमेश्वर की बदौलत है। आप जो खड़े ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आप कुछ काम कर पा रहे हैं तो परमेश्वर का ग्रेस है। लेकिन आज आप भूल गए हो परमेश्वर को, अपने कर्ता को। आज आपको कितना परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, कितना परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, कितने लोगों को आप परमेश्वर अपनी गवाही को शेयर करना चाहिए, कितने लोगों को सुसमाचार देना चाहिए, कितने लोगों पर आप दया करना चाहिए। दया का मतलब सुसमाचार देना। पर आज तक आपने एक सुसमाचार भी नहीं बांटा, कोई भी एक वचन भी शेयर नहीं किया। आपके घर में कितने लोग आए गए, रिश्तेदार, कभी भी एक वचन शेयर नहीं किया। डर गए, आप घबरा गए कि वो मेरे बारे में निंदा करेगा। ये निंदा को आपको डर लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। पर जो शैतान आपकी निंदा कर रहा है उसका कोई डर नहीं। जो शैतान आप पर हंस रहा है उसका कोई परवाह नहीं है आपको। और 32 दांत निकाल पर हंसता आप पर,
जब आप परमेश्वर को भूल जाते, अपने कर्ता को भूल जाते, आश्चर्य कर्म को भूल जाते हो कि कैसे प्रभु ने आपके बिजनेस को खड़ा किया, कैसे परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया। जब आपका किसी ने साथ नहीं दिया तो देखो परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर भेजा, हालेलुया, आपकी मदद के लिए खड़े हुए, लेकिन आप भूल गए अपने कर्ता परमेश्वर यहोवा को। आपको कितना 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 थैंक्स करना चाहिए, कितना प्रभु के काम करने के लिए आगे आना चाहिए। आप जिस चर्च के साथ जुड़े हो, आपको कितना सहकर्मी बनना चाहिए, कितना आपको मिलकर अपने पास्टर के साथ काम करना चाहिए। जीवित चर्च में, परमेश्वर के भवन में सारी भलाइयों को याद करते अपने कितने सुसमाचार देना चाहिए, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते गिनती की किताब में इनका बोलना इतना कड़वा था, प्रभु को इतना दुखित हो रहा था। मूसा तो परेशान हो जाता था, वो दुखित होता था, फिर बिचवई होकर प्रार्थना करता था मूसा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए, हालेलुया। विश्व के तारे पर कई लोग सुधर गए, पर कई लोग वैसी की वैसी रहे। तो जब जंगल में जा रहे थे तो फिर मूसा के खिलाफ बोलने लगे, परमेश्वर तुझसे बात करता है, ये करता, हमसे नहीं करता, वो नहीं करता, बुड़बुड़ करने लगे, मरमर करने लगे। एक नबी के खिलाफ बुड़बुड़ करने लगे, परमेश्वर के दास के खिलाफ बुड़बुड़ करने लगे, निगेटिव थिंकिंग, गलत बातों को बोलने लगे। परमेश्वर से ये सहा नहीं गया कि जिससे मैंने तुम्हारे लिए भेजा है, मूसा को, जिसे मैंने नियुक्त किया है, तुम्हारा कोई हक नहीं है परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलने का, उसके हक में बोलने का। आपका मतलब उनको एक जरा भी डर भी नहीं लगा, और जब बोला तो वो फंस गए। बड़बड़ करने का दंड मिला, मरमर करने का दंड मिला, विश्वास ना करने का दंड मिला, परमेश्वर पर विश्वास ना करने का दंड मिला, संसार की बातों पर मन लगाने का उन्हें दंड मिला, शिकायत करने का उन्हें दंड मिला, हालेलुया। और क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, एक तेज विष वाले सर्प को भेजकर उन्हें डस लिया, वो मार्गों में ही मर गए। आज वो सर्प, रियल सर्प आके खड़ा नहीं हो जाएगा आपके सामने में। आपकी प्रेयर लाइफ छूट जाती है, आत्मिक जीवन में कमजोर होती जाती है, आपका चर्च छूट जाता है। आपको जो प्रभु ने सेवा दिया है, जो चर्च में रहकर जो मिलकर काम करना है, वो छूट जाता है, भूल जाते हो परमेश्वर को। प्रार्थना कम होते होते खत्म ही हो जाती है। सब कुछ जो झाड़ू लगाने का काम है वो भूल जाते हो, जो बर्तन मांजने का काम है वो भूल जाते हो, जो इवेंजलिज्म का काम है वो भूल जाते हो, जो खाना बनाने का काम है परमेश्वर के भवन में वो भूल जाते हो, जो काउंसलिंग करने का काम है वो भूल जाते हो, जो प्रभु की सेवा करने का काम है भूल जाते हो, वर्शिप करने का काम है भूल जाते हो, लोगों को आपको लेकर आने का काम है चर्च में वो भूल जाते हो, अपनी गवाही शेयर करने का काम था वो भूल जाते हो, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, प्रार्थना करने का काम, जो गुप्त रीति में प्रार्थना करने का काम आपको दिया गया वो भूल जाते हो, और भूलते भूलते एक दिन ऐसा भूल जाते हो कि सब कुछ फिनिश्ड, हालेलुया। और इसलिए तेज विष वाले सर्प भेजा और उन्हें बताया, सबक सिखाया, पर वो कितनी बार प्रभु ने सबक सिखाया वो मान नहीं रहे थे, तो इसलिए प्रभु को भेजना पड़ा, क्योंकि बार बार उसी काम को करते थे, बार बार गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जाते थे। आज परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे, अपने परमेश्वर कहता अपने कर्ता, अपने परमेश्वर को कभी ना भूलना, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। मूसा के खिलाफ बोला मतलब परमेश्वर, दास के खिलाफ बोला मतलब परमेश्वर के खिलाफ बोला। आज बहुत सारे लोगों के मुंह से पास्टर के खिलाफ गलत वर्ड्स निकालते हैं, और ये बहुत गलत बात है, हालेलुया। दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए यदि भूल गए परमेश्वर का, अपनी कॉलिंग को भूल गए हो, सेवा करने का मतलब नहीं कि पुलपिट में खड़े होकर सेवा करना, बैकग्राउंड में, जैसे आपको बताया गया था जब आर्मी में, जब सेना एक तो फ्रंट में खड़े रहती है, पर उसके बैक एंड में इतने काम करने वाले लोग होते हैं। कोई ट्रांसफर कर रहा होता है, कोई सीक्रेट बातों को बता रहा, कोई ध्यान रख रहा होता है, कोई कुकिंग कर रहा होता है, कोई समाचार देने वाला होता है, कोई कोडिंग करने वाला होता है, कोई कंप्यूटर पर काम करने वाला होता है, कोई ध्यान रखने वाला होता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें तो बैक एंड में काम करते हैं, उनका नाम आगे नहीं आता, पर उनको भी उतनी ही सैलरी, उतनी ही चीज़ें मिलती हैं। ये नहीं है कि जो सामने खड़ा होगा पर उनका रिवार्ड सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो अपने नाम और फेम को लेकर काम नहीं करते हैं, जो काम दिया गया उसे खराई के साथ करते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको पुलपिट पे खड़े होकर काम करना है, बैकएंड में रह के प्रार्थना, गुप्त रीति से प्रार्थना करके काम कर सकते हैं, आप ट्रैक को शेयर करके काम कर सकते हैं, इवेंजलिज्म का काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं, और इसमें आनंद मिलता है। प्रभु उन लोगों को आगे करेगा जो बैक में रहे हैं, इसलिए जो पीछे होंगे वो आगे के जाएंगे, आगे होंगे पीछे हो जाएंगे, लिखा है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए अपने कर्ता परमेश्वर का मत भूलना। देखो कैसे वो जंगल में नष्ट हो गए, मर गए, कितना मर के, कितना बुड़बुड़ाया, कितना कंप्लेन किया, क्योंकि कंप्लेन का मतलब वो परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, वो भूल गए थे कि कैसे वो गुलामी में थे, और आजाद हुए। आप भी एक गुलामी में थे, पाप की गुलामी में थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, आपको उद्धार किया। आज आप परमेश्वर को भूल गए हो, अपने कर्ता को भूल गए हो,
आप खुद चर्च तो जाते नहीं और दूसरों को भी चर्च जाने के लिए रोकते, आप भूल गए सब कुछ। हाय उस पर जो किसी के ठोकर का कारण बनता है, हाय उस पर जो किसी को उद्धार पाने के लिए रोकता है, हाय उस पर जो किसी को चर्च जाने के लिए रोकता। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का कितने लोगों को अपने चर्च जाने से रोका है, अपने काम के द्वारा आपने रोका है। हो सकता है आप मुंह से तो नहीं बोल रहे कि तू चर्च मत जा, लेकिन आपके काम की वजह से आप दूसरों के जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे हो। ये कितनी गलत बात है, कितना ठोकर का कारण बन रहे, एक दूसरे को अब नरक में ढकेल रहे हो। इसका मतलब ये है आप किसी आत्मा को बचा नहीं रहे हो, खुद तो बच नहीं रहे और दूसरे को भी नहीं बचा रहे। हालेलुया, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद तो बचना है तो दूसरे को बचाना है। तो किसी ने भी परमेश्वर के भवन में आना नहीं रुकना है, बंद नहीं करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने दिया। पूछना है परमेश्वर ने आपसे कि क्या तूने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। हर एक विश्वासी की जिम्मेवारी है कि क्या अपने कर्ता परमेश्वर का भूल गए हो, उसके काम को भूल गए हो, उसके पीछे जाना भूल गए हो, क्या आप संगति को भूल गए हो। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है। इसलिए हर एक लोगों ने प्रभु के भवन में आना है, ये जीवित चर्च में आना है। हालेलुया, आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, मत बोले। और वो कौन सी बातों को याद करे, प्याज और लहसुन, ये इधर मतलब फिजिकल बातों को, फालतू की बातों को याद करे जिसका रिजल्ट जीरो है, जिसका कोई मतलब नहीं। प्रभु की बातों को याद करने को भूलकर वो फालतू की बातें कर, मिस्र में ये मिलता था, मिस्र में वो मिलता था। कई लोग ऐसी बातें भी करते हैं, ये पाप है। याद रखना, ये पाप की सजा उन्हें मिली है। इसलिए आप पाप ना करें, सहभागी ना हो। अपने कर्ता को मत भूलो, अपने परमेश्वर को ना भूलो, जो काम दिएगा उसको मत भूलो, जिस बुलाहट में बुलाए गए मत भूलो। अपनी संगति, जो संगति आपको प्रभु के साथ करनी है, मेन पॉइंट, जो संगति यीशु के साथ जो अप्रोच करनी जरूरी है, मत भूलना, मत भूलना। हालेलुया, परमेश्वर के खुद तो आना और दूसरों को भी परमेश्वर के भवन में लेकर आओ, और एक गवाही आपके जीवन में होनी चाहिए यीशु के संबंध। शैतान को शर्मिंदा करो, प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाओ। आइए सभी जन एक मन हो जाए। यदि आज आप परमेश्वर को भूल गए हो, किसी न किसी कारणवश आप किसी को देखकर आप पीछे हट गए हो, लेकिन आपने पीछे नहीं हटेंगे। शैतान की आप प्लानिंग को अपने लाइफ में आप सक्सेस कर रहे हो, इसका मतलब है उसकी प्लानिंग को फेल कर दो, कैंसिल कर दो। वो शैतान आपको रोक रहा है, किसी न किसी के लोगों के थ्रू आपको रोक रहा है चर्च आने से, प्रभु के पीछे चलने से आपको रोक रहा है। बोलो मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला, बोलो मैं किसी के फंदों में नहीं फंसने वाला। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा ने टच करे। आज जो कई लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुड़ाए। परमेश्वर आज से आपकी अगुवाई करे। आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे। पवित्र आत्मा आज हर एक जनों को छू लीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा शंतर रबा खंतिर डबे के तेरे डबा के तेरा पवित्र आत्मा छू लीजिए, छू लीजिए। हर एक रुकावटें दूर हो जाए। जो लोग परमेश्वर को भूल गए या पीछे हट चुके हैं, आज मैं उनके लिए खास प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो घर में बैठे रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा ने खींच के लेकर आए। जिनको अपने आत्मा की कोई चिंता नहीं, परमेश्वर ने खींच के लेकर आए। प्रभु मौका दीजिए, प्रभु बचा ले उन लोगों को नाश होने से। पवित्र आत्मा, कई लोग चर्च आना चाहते हैं पर नहीं आ पा रहे, परमेश्वर के रास्तों को खोल दीजिए। मैं प्रार्थना करती, कई लोग आज नींद को प्रेम जानकर, प्रिय जानकर आज घर में बैठे लेटे सो रहे हैं। कई लोग परमेश्वर इस स्थिति में बैठे, परमेश्वर ने खींच कर तेरे भवन में लेकर आ। परमेश्वर दया कर, उपवास प्रार्थना में लेकर आ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रविवार की प्रार्थना सभा में लेकर आ यीशु के सामर्थ्य नाम में। नींद से प्रीति न रख, तो नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा अपने लाइफ में। परमेश्वर का वचन कहता है। आज प्रार्थना करती है, पवित्र आत्मा को खींच के लेकर यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा को उठाकर खड़ा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा को तसल्ली दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की अगुवाई कर यीशु के सामर्थ्य। आप और आपका परिवार, आपका घराना, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, अगर बच्चे बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, बुद्धि से यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो पीछे हटे लोग यीशु के सामर्थ्य नाम वापस आए। हर जो लोग परमेश्वर को भूल गए यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस आए। मैं प्रार्थना करती कई लोगों ने डिसीजन गलत लिया, परमेश्वर को याद दिला, वो वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्षमा कर, माफ कर। जो माफी मांग रहे वापस लेकर आ, जो माफी मांग रहे प्रभु ने लेकर आ। जो पछता रहे कि मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने शादी का डिसीजन गलत लिया था, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, मैंने गलत डिसीजन लिया। प्रभु आज जो पश्चाताप कर रहे हैं और लगातार रो रहे, माफी मांग रहे, प्रभु ने क्षमा कर, माफ कर। नया मन दे, ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य परमेश्वर फिर से अपने हजूरी में लेकर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कभी विचार को छोड़कर, गलत चीजों को छोड़कर परमेश्वर तेरे भवन में आ रहे, तेरे सम्मुख में आ रहे, उन्हें माफ कर लेकर आ। कई लोग आज गलत बातों में फंसे, लिविंग रिलेशनशिप में है, जो वे विचार की बातें करते हैं, आज परमेश्वर का जो पश्चाताप कर रहे, मन फिरा रहे, प्रभु ने लेकर आ। उनके जीवनों में शांति से भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम है। पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे यीशु के सामर्थ्य नाम है। जब अपने कर्ता अपने परमेश्वर को भूलते तो हानि नुकसान होनी शुरू होती, जैसे कि उन लोगों के जीवन में हानि नुकसान हुए, मौत आई, प्रॉब्लम्स आई। आज हर एक हानि नुकसान यदि चाहते कि ना होने पाए तो अपने कर्ता परमेश्वर को मत भूलना। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर के करीब आ जाइए
उसके सम्मुख में आ जाइए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, एक बंधन टूट जाए, दुष्ट शक्ति को मैं डांटती, होली को फायर फायर फायर, प्रभु को शिवर आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा शिवर। हालेलुया रबा शंतिरा लबा खंतिरा डबे शंतिरा लबा खंतिरा डबे केतिरा डबा केतिरा। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया रबा शंतिरा लबे केतिरा डबे केतिरा। आइए हम गवाहियों को सुनेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। उसके लिए मैं आपके लिए फिर से प्रार्थना करूंगी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आफिया है और मैं यहीं खरड़ से ही आई हूँ। और मैं स्टार्टिंग से ही मतलब मेरी फैमिली और मैं स्टार्टिंग से विश्वासी हैं, इसलिए मैं सॉन्ग्स वर्शिप करती थी और अभी भी करती हूँ। तो पहले जैसे वर्शिप करती थी मैं, तो मैंने स्तुति प्रभु के गाने गाने, उसके साथ साथ मैं कंपटीशन में भी जाती थी, ऐसे सेकुलर सॉन्ग सुनने भी और गाने भी, और दोनों एक साथ करने मैंने। और स्टार्टिंग में सेकुलर सॉन्ग सुनने और मूवीज़ देखनी और ये सब करना, और मतलब कंपटीशन में भी जाना। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ मुझे प्राइज़ मिल रहा है, मैं बहुत खुश होती थी कि हाँ मैं यही करूँगी फ्यूचर में भी। बट मुझे अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे मेरा वो भी मन ख़त्म हो गया, मतलब मैं छोड़ दिया वो। और वर्शिप भी करती थी, वो भी धीरे धीरे मन उससे भी उठ गया। और धीरे धीरे मैं बैक स्लाइड हो गई और मैंने प्रभु के गाने सुनने भी बंद कर दिए और प्रेयर करने भी धीरे धीरे छोड़ दी। और मतलब मैं इतनी अकेली हो गई थी, मैं अपने रूम में ही रहती थी और मैं किसी से भी मैंने बात करनी छोड़ दी थी। और मैं बाइबल भी जब मन करता था तब पढ़ लेती थी, और जब नहीं करता था तो साइड में पढ़ी होती थी बाइबल। और फिर उसके बाद मतलब लॉकडाउन से पहले की बात है ये, 2 साल पहले की, जैसे 2020 में आया था कोरोना, तो उससे पहले ही मतलब मेरे को हुआ था स्टार्ट ऐसे। तो उसके बाद जैसे मैंने छोड़ दिया सब कुछ, वर्शिप करनी भी छोड़ दी मैं चर्च जाती थी, मैं चर्च जाना भी छोड़ दिया मैंने, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। उसके बाद लॉकडाउन आया और मैं हमारे फैमिली में रिश्तेदार हम ऑनलाइन ही ऐसे लगा के हम प्रेयर करते थे। और जैसे हमने स्टार्ट किया प्रेयर करना, मेरी मासी लंदन में रहते हैं तो वहाँ से उन्होंने लिंक भेजा था। हमें तो पता भी नहीं था, हमारे घर के पास ही ये भवन था और हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे चर्च है और हम ऐसे घर पे बैठे हुए हैं। और तो फिर उसके बाद मासी ने हमें लिंक भेजा, तो पहले तो मम्मा ने सोचा कि जाऊँ कि ना जाऊँ, तो फिर उसके बाद मम्मा ने सोचा चलो चली जाती हो। तो तब नया नया लॉकडाउन खुला था तो चर्च स्टार्ट हुए थे, तो मम्मा आए यहाँ पे। पहले तो मिला ही नहीं चर्च की कहाँ पे है, हमें लोकेशन ही नहीं मिली, हमारे घर के पीछे ही था फिर भी नहीं हमें मिली लोकेशन कहाँ पे है। तो फिर उसके बाद मम्मा निराश होकर घर पे आ गए कि चर्च तो मिला नहीं। तो फिर उसके बाद अगले संडे तो मम्मा ने ढूंढा, फिर यहीं पे ही था। तो मैं तब आई नहीं थी, मैं तब बीमार हो गई थी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब मैं बैक स्लाइड हो गई थी तो मैंने चर्च जाना छोड़ दिया था, तो मेरा मन नहीं करता था। और मैं चर्च भी महीने में 2-3 बार जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी, मैं उठती नहीं थी अपने बिस्तरे से और बाइबल भी नहीं पढ़ती, प्रेयर भी नहीं करती थी, चर्च भी जाना छोड़ दिया था मैंने। फिर उसके बाद मम्मा आए यहाँ पे, 2022 में आए थे मम्मा। और उसके बाद मम्मा ने मेरे को बताया कि हाँ भवन है यहाँ पे, चर्च है, तो आप भी जाओ। तो मैंने भी मम्मा को बोला कि मैं भी जाऊँगी। तो फिर मैं उसके अगले संडे आई थी चर्च में, तो मुझे फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा पवित्र आत्मा छुआ और मैं रो रो के प्रार्थना की थी उस टाइम। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये भवन मिला, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं फिर से वर्शिप करने लगी हूँ और प्रभु के समझ से मैं फिर से खड़ी हुई हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम गिर गया था जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी कि मैं सोचती थी कि मेरे को चर्च भी मिलेगा, मैं प्रार्थना फिर से भी करूँगी कि नहीं करूँगी। फिर मैं जब इस भवन में आई तो मैं इतने सामर्थ से टच हुई, और उसके बाद जब मैं वहाँ पे खड़ी होती थी, ऐसे वर्शिप करती थी, तो मैं देखती थी कि मैं प्रभु मैं आपके वर्शिप करना चाहती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने नहीं बात की, तो ऐसी एक दिन मेरे पापा ने बात की पास्टर जी से कि मेरी बेटी वर्शिप करती है, गाने गाती है। तो उसके बाद फिर मैंने वर्शिप करनी स्टार्ट की। फिर उसके बाद मैं मार्च में आई थी फर्स्ट टाइम 2022 में।
यहाँ पे भवन में। उसके बाद दिसंबर में मुझे अन्य भाषा का वरदान हुआ था और मैं प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस भवन से इतनी सामर्थ्य मिली है, अभिषेक मिला है। मेरे को रात रात बहुत ज़्यादा डर लगता था और जब मैं बैक स्लाइड हो गई थी तो मैंने प्रेयर करनी छोड़ दी थी, तो रात को मेरे को बहुत ज़्यादा सपने गंदे गंदे आते थे। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था, मैं सो भी नहीं पाती थी रात को, इतना डर लगता था। तो जैसे मैं इस भवन में आई, चर्च में आई और मैंने रात भर 3 बजे पास्टर दीप्ति की प्रेयर आती है तो वो सुनने लगी। तो मुझे ये होता था कि मैं अकेली नहीं प्रेयर कर रही, मेरे साथ भी कोई बैठा है और वो प्रेयर कर रहा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 3 बजे की प्रेयर ने मुझे इतना मेरे डर को ख़त्म किया। सबको जय मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से गवाही के लिए प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना कर जितने लोग आपके समूह में बैठे परमेश्वर पिता, जो सचमुच जो मन फिरा रहे, पश्चाताप करे, पाप को छोड़ रहे, और परमेश्वर वो सारे कार्य को जो अपनी की इनकी लाइफ पे भलाइयों को याद करते के समीप आ रहे, प्रभु ने शूल उनका मन नया हो जाए। आज परमेश्वर चंगा कर उनके आत्मा को हील कर पत्थर हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे, इनका मन चेंज हो जाए प्रभु, आपकी हजूरी में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बदल दे और बड़ी गवाही को पैदा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी जन अपने हाथों को रखे विश्वास के साथ अपने सिर पर, मैं प्रार्थना करती हूँ उनको छुटकारा दे, चंगाई दे। इनके मन में जो फालतू की बातें आ रही है इसी वक्त आजाद हो जाए प्रभु, शांति के स्थापित करती हूँ। हर एक फालतू की बातें जिन्हें अटैक करी प्रभु से दूर कर, होली गोस्ट फायर इस अब हाथों को जहाँ रखे, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, दर्द बीमारी है, मैं प्रार्थना करती दर्द को मैं कमांड करती होली गोस्ट फायर। हर एक ऑर्थराइटिस के रोगों को मैं कमांड करती होली गोस्ट फायर। हर एक शुगर की प्रॉब्लम को कमांड करती होली गोस्ट फायर। मैं कमांड करती हूँ हर एक प्रॉब्लम को होली गोस्ट फायर, यीशु मसीह के सामने बीमारी को कमांड करती हूँ होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जा, बड़ी गवाही के साथ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु श्योर आजाद कर, एक रसोली हर एक पथरी होली गोस्ट फायर इसी वक्त मेल्ट होकर बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती रख इन्फेक्शन इसी वक्त छोड़ के जाए, ब्लड में इन्फेक्शन, यूरिनल इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। जिनका फीवर उतर नहीं रहा है इसी वक्त गेट डाउन चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका शरीर नॉर्मल हो जाए, तंदुरुस्त महसूस करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की ताकत को प्राप्त करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको आप हल्के हो रहे हैं, आपका सारा बोझ खत्म हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो प्रभु के ऊपर अपने बोझों को डाल रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। मन में जो फालतू की बातें आ रही चंगे हो जाए, निगेटिव विचार जो आ रहे चंगे हो जाए इसी वक्त चंगे हो जाए। आपका मन आत्मा चंगा और हिल हो जाए। जो बार बार आपको गलत काम करने के लिए उकसा रहा शैतान, होली गोस्ट फायर जब विचार को लेकर आ रहा, होली गोस्ट फायर जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर बैठे हुए गलत बातों को कर रहे, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जा रहे, होली गोस्ट फायर जो परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे, होली गोस्ट फायर परमेश्वर को खींच के वापस लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर को नाश होने से बचाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छूलिया धन्यवाद करती इसी वक्त स्किन के डिसीज जाए, फियरी की प्रॉब्लम जाए, घुटने के दर्द जाए, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा इनकी मदद करे और सहायता करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। आपके बच्चों को मैं ब्लेस करते कि बच्चे वापस आए परमेश्वर में। जो लोग बच्चे आज प्रार्थना नहीं करते हैं पवित्र ने खींच के लेकर आ, यूथ का झुंड और हर एक बच्चों को परमेश्वर अपने लेकर आ परमेश्वर पिता, ताकि वो प्रार्थना करने लगे, समझने लगे कि मैं कौन हूँ, और मैं परमेश्वर ने मुझे बुलाया, अपने कॉलिंग को समझने लगे यीशु के सामर्थ्य ना कि मैं कोई पाप में नहीं जी सकता, पाप नहीं कर सकता, क्योंकि हम अलग के लोग होते। परमेश्वर ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य, बंधन टूट जाए, उनके बच्चे बचाए जाए, छुड़ाए जाए यीशु के सामर्थ्य। इनका हस्बैंड वापस आए, इनकी वाइफ वापस आए, इनका परिवार वापस, इनके सास ससुर वापस आए, इनके पड़ोसी वापस आए, और इनके पड़ोसी भी परमेश्वर को जानने लगे। इनके नगर और मोहल्ला कॉलोनी बचाए जाए, इनके रिश्तेदार बचाए जाए, इनके घराना बचाए जाए, जो लोग प्रभु से दूर होकर पीछे हट गए यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और डिलीवरेंस की घोषणा करती, छुटकारे की घोषणा करती, चंगाई की घोषणा करती। आपको टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए। आप कहते वो मुझसे बात नहीं करे, इसी वक्त में प्रार्थना करती वो उनका हस्बैंड आपसे बात करने लगे और आपको वापस लेकर आए, वापस बुलाए, फोन कॉल करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। आपका परिवार में एकजुट हो जाए और एक मन हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार घराना बचाया जा चुका, धन्यवाद करती हूँ। जो लोग उद्धार नहीं पाए उद्धार की घोषणा करती हूँ और नए जीवन की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका बिजनेस को ब्लेस करते हो, आपके काम को ब्लेस करते हो, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को वफादार बनाए तो आपके एम्प्लॉय भी वफादार मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका एम्प्लॉय भी आपको वफादार मिले। जब आप प्रभु के सगे होते हैं, वफादार होते, तो परमेश्वर आपके एम्प्लॉय को भी वफादार बना देता है। मैं प्रार्थना करती वफादारी का आत्मा देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास जॉब नहीं प्रभु जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। आगे बंद बिजनेस खुल जाए। हर शैतान ने जो रास्ते को बंद करके रखा है, बिजनेस को ब्लॉक करके रखा है,
मैं तोड़ देती यीशु के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर और रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूत के बारे में रखते यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आगे डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ, आपका पासपोर्ट को ब्लेस करती हूँ, वीजा के साथ ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता, दया कर, अनुग्रह दे, शांति दे, छुटकारा दे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ब्लेस कर पवित्र आत्मा की अगुवाई कर, जो लोग आज परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो रहे हैं लगातार प्रभु की अगुवाई कर और मदद कर, सहायता कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। बंद बिजनेस खुल चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। शार्ट टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लिए बड़ा काम करे। जो जमीन लेना चाहते प्रभु जमीन के साथ ब्लेस करे, घर के साथ ब्लेस करे, आपकी जरूरतों को प्रभु पूरा करे यीशु के सामर्थ्य नाम। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। अपने कर्ता को मत भूलना, अपने परमेश्वर को मत भूलना। धन्यवाद करना नहीं छोड़ना, संगति करना नहीं छोड़ना, जीवित चर्च में आना नहीं छोड़ना। द गॉड ऑफ हेवन चर्च प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में जरूर आए यीशु के सामर्थ्य नाम है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो प्रभु में डे बढ़ते जाए। परमेश्वर को तैयार करे, ऊंचा करे और परमेश्वर का आगमन बहुत है उसको तैयार कर। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। मसीह की तरह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपने सोशल मीडिया के थ्रू परमेश्वर की महिमा करें और शेयर करें ताकि आपके थ्रू लोग बचाया जाए, छुड़ाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। तो लगातार प्रार्थना बने रहे और खड़े रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। गवाहियों को देना ना भूलें। आप द गॉड ऑफ हेवन चर्च अपने स्क्रीन में देखो एड्रेस को, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। अपनी गवाही को देना ना भूलें और चर्च भवन की जमीन की लगातार प्रार्थना करें और अपने बीजों को बोना ना छोड़ें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे और आप देखोगे बड़ी गवाही को यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आज की जो सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने उसका हिस्सा जरूर बनना है। जो आसपास रहते हैं, जो चर्च के जो एड्रेस देख रहे हो, खरड़ मोहाली के, जो पंचकुला में रहते हैं, जीरकपुर में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। जो दूर से रहने वाले आप भी परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। हालेलुया। तो रविवार की प्रार्थना सभा को भी अटेंड करना है। हालेलुया। उसको भी मिस नहीं करना, संगति करना है। परमेश्वर अपने कर्ता को कभी ना भूलना कहता है। तो जो ऑनलाइन देखते हैं, हालेलुया, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। एक माहौल बनाओ, एक मैट बिछाओ, स्पीकर लगाओ ताकि वो मीटिंग का माहौल बने यीशु के सामर्थ्य। उसके बीच कोई खाना नहीं बनाना है, कुक नहीं करना है, एक मीटिंग का माहौल बनाना है। हालेलुया। और आप और आपका परिवार बचाया जाए, घराना बचाया जाए और बड़ी गवाही आपके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की सभी का हालेलुया।